हमारी आज की आयत, आज का मतन जो हमने तिलावत किया, अमाल की किताब उसका 9वां बाब, ये तरसुस के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम साउल है उसके गिर्द घूमता है। उसको ज्यादा लोग साउल की बजाय पालूस के नाम से जानते हैं। ये मतन जो आपके सामने तिलावत किया गया, जिसका आज हमने चुनाव किया है नए साल के मौके पर, पौल की जिंदगी में, पालूस की जिंदगी में उसके साउल से पालूस बनने के अमल का बयान करता है। अगर जो पालूस नाम फौरन बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो ही वो कन्वर्ट हुआ, जो ही वो तब्दील हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, उसी वक्त उसका नाम पालूस उसने चुना। नहीं, ये नाम बहुत सालों के बाद जब एक मर्तबा वो मुनादी कर रहा था यरूशलेम से बाहर, वहां पर उसने एक छोटे से जजीरे में अपना नाम तब्दील किया। वहां पर पालूस नामी एक रोमी फौज का कप्तान था जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। और जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को उस कप्तान ने कबूल किया तो फौरी तौर पर उसके बाद साउल भी पालूस कहलाने लगा। और ये छोटा सा जजीरा था, कुप्रोस का जजीरा, जहां पर पालूस, साउल से पालूस बना। लेकिन ये आयत उसकी तब्दीली के वाक़े का बयान करती है, कैसे खुदा ने उसको चुना और उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। अमाल की किताब में 3 बार इसका जिक्र किया गया है। अब 9वें बाब को आप 9वें बाब में उसका बयान सुनते हैं, जिसको मुकद्दस लूका तबीब ने अपने अल्फाज में बयान किया है। उसके बाद आप इसी वाक़े को पालूस की अपनी जुबान से सुनते हैं, जब वो अमाल की किताब उसके 22वें बाब और उसकी 3 से 16वीं आयत में यहूदियों के एक जमे गफीर के सामने खड़ा होकर अपनी तब्दीली के वाक़े का बयान करता है। फिर आप इसी वाक़े का बयान पालूस की जुबान से उस वक्त सुनते हैं जब अमाल की किताब उसके 26वें बाब में उसकी 12वीं से 18वीं आयत में मुकद्दस पालूस रसूल अग्रिप्पा बादशाह के रूबरू खड़ा था। एक मर्तबा फिर वो अपनी तब्दीली का बयान करता है कि कैसे खुदा ने उसको तब्दील किया था, कैसे उसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हुई, कैसे वो बदल गया। बहुत दफा हम तब्दीली को एक मुश्किल अमर समझते हैं, तब्दील होना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे सुबह जल्दी उठने की, रात को जल्दी सोने की। मुश्किल लगता है यकदम अपने लाइफस्टाइल को तब्दील कर देना, मुश्किल लगता है, तब्दीली मुश्किल लगती है। लेकिन आज सुबह मैंने इस टेक्स्ट का इंतखाब इसलिए किया है कि नए साल के पहले दिन हम में से हर एक को अपनी जिंदगी के किसी ना किसी एस्पेक्ट में, किसी ना किसी पहलू में तब्दीली की जरूरत है। तो आप इसको मुश्किल ना समझिए,
जस्ट डू इट। मैंने इसलिए इसका इंतखाब किया है। पालूस, जिसको खुदा ने एक हथियार के तौर पर इब्तदाई कलीसिया में और उस वक्त की मालूम दुनिया में कसरत के साथ और अपनी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। पालूस ने हजारों मील सफर किया इंजील की मुनादी करते हुए और उसी मिशन की तकमील करते हुए जिसको यीशु ने बयान किया था, इब्ने आदम इसलिए आया है ताकि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनको निजात बख्शे। पालूस उसी यीशु नासरी की खुशखबरी के पैगाम को फैलाने के लिए हजारों मील सफर करता है, बहुत से दुख बर्दाश्त करता है, भयानक अजियतें बर्दाश्त करता है, मारा गया, संसार किया करने की कोशिश की गई, उसको जहाज तबाह हो गया, एक मरतबा वो उसमें सफर कर रहा था, उसको एक बार मार मार कर अधमुआ कर दिया गया और उसको मुर्दा तस्वर किया गया। कई बरस तक वो रोम के कैद खानों में पाबंदे सलासल रहा और ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि वो यीशु की इंजील का एक बहुत बड़ा मुनाद और गवाह था। इस वजह से उसको इन तमाम मुसीबतों में से गुजरना पड़ा। पालूस ने नए अहदनामे में 13 किताबें लिखी हैं, 27 में से गोया इसने 1/3 हिस्सा पालूस ने तहरीर किया है। अगर मैं मुबालगा राई से काम ना लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पालूस इस दुनिया में बसने वाले मसीहियों में पहले नंबर पर आता है जो इस दुनिया में रहा। लेकिन पालूस हमेशा से ऐसा नहीं था। पालूस के बारे में हम ये बयानात पढ़ते हैं कि वो एक पुरजोश यहूदी था, वो यीशु नाम से नफरत करता था, वो इंजील को हकारत की नजर से देखता था, वो खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बयान को बेवकूफी और अहमकाना बात तस्वर करता था। साउल कलीसिया से नफरत करता था, वो एक कातल और खूनी था क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि वो मसीहों को पकड़ पकड़ कर मार डालता था, वो खूनी और कातल था। और वो उस वक्त जब वो तब्दील होने से पहले वो खुद एक गुमराह और जहन्नम की राह पर जाने वाला शख्स था। अगर मैं थोड़ी देर के लिए या आप तसव्वुर करें उस जमाने का जिसमें पालूस जिंदगी गुजार रहा था, जब मसीह को उसने कबूल नहीं किया था, आप उस वक्त के मसीहों के बारे में सोचिए जिनके नजदीक, जिनका ख्याल ये होगा कि पालूस कभी भी निजात को हासिल नहीं कर सकता। अगर मैं थोड़ी देर के लिए तस्वीर करूं तो मुझे कोई मसीही नजर नहीं आता उस जमाने में जो पालूस के लिए दुआ करता हो। पालूस उस जमाने में उन मसीहियों के लिए जिनको वह सता रहा था, साउल ऑफ तर्सुस उनके लिए नाउमीदी का एक सिंबल बन चुका था। कोई मसीहियों में से कोई उससे प्यार नहीं करता होगा,
क्योंकि वो तो एजार सानिया एजार पहुंचाता था मसीहों के लिए। तो दुआ करना तो बड़ी दूर की बात है, लोगों के नजदीक वो एक ऐसा शख्स था जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते होंगे। और दमिश्क के लोगों को, मसीहों को जब पता चला कि साउल ऑफ तर्सुस आ रहा है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस कदर खौफजदा होंगे। इब्तदाई मसीहों ने साउल के बारे में, वो उससे नाउमीद हो चुके थे। उनके ख्याल में वो कभी तब्दील नहीं हो सकता था। लेकिन साउल की तब्दीली की ये कहानी, जिसको आज मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं, ये उम्मीद की कहानी है। ये उन लोगों के लिए उम्मीद की कहानी है जिनसे आप नाउमीद हो चुके हैं। ये आपके दोस्तों के बारे में उम्मीद की कहानी है। ये आपके साथ काम करने वालों के लिए के बारे में उम्मीद की कहानी है। बहुत से लोग हैं जिनके बारे में हम बरस बरस दुआ करते रहते हैं कि खुदा उनको तब्दील करे, लेकिन आखिरकार हम मायूस हो जाते हैं। हमारे पास आजमाइश होती है कि अब हम उनके लिए दुआ करना छोड़ दें। मायूसी, शक कि इसके लिए तो हम बड़ी मुद्दत से दुआ कर रहे हैं, ये नहीं तब्दील होगा। लेकिन पालूस की तब्दीली की कहानी उम्मीद की कहानी है ऐसे लोगों के बारे में कि खुदावंद उनको जरूर बचाएगा। पालूस की कहानी हमें सिखाती है कि खुदावंद गुनहगारों से प्यार करता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जल्द या बदेर खुदा जरूर उनको निजात देगा। और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तक हमारी जिंदगी है होती है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा खुदा फजल का खुदा है, मोहब्बत का खुदा है, रहम और तरस का खुदा है। और जो कोई भी उसके पास ईमान के साथ आता है, उसको वो बचाने की कुदरत रखता है। पालूस की जिंदगी में मुश्किलात पर गौर कीजिए। पालूस की जिंदगी में भी बेशुमार मसाइल थे, जैसे हमारी जिंदगी में और दुनिया में बसने वाले हर एक शख्स की जिंदगी में होते हैं। पालूस की जिंदगी में कुछ खास मुश्किलात भी थी, इसलिए वो उस अपने ज़माने के बहुत से मसीहों के नज़दीक नाउमीदी का सिंबल था, इस्तिआरा था। आइए उसकी हालत पर गौर करें। पहली उसकी मुश्किल ये थी कि वो अपने आप को रास्तबाज समझता था। हम सब पालूस की जिंदगी के उन वाकयात से वाकिफ हैं जो कुछ वो कर रहा था तब्दील होने से पहले। लेकिन पालूस जब वो साउल ऑफ तर्सुस था, अपने आप को एक इंतहाई मजहबी आदमी तस्वर करता है। वो फिलिपियों के खत उसके 3 बाब उसकी 4, 5 और 6 आयत में, और अमाल की किताब उसके 25, 26 बाब और उसकी 5वीं आयत में अपनी उन तमाम अचीवमेंट्स का जो एक मजहबी इंसान होते हुए कोई शख्स तवक्को कर सकता है, उनका बयान करता है। साउल ये बयान करता है कि उसके पास हर एक वजह है जिसकी वजह से वो अपने दीन पर फख्र कर सकता था।
वो अपनी दानिश में एक साफ सुथरी जिंदगी बसर कर रहा था। और वो फिलिपियों के खत उसके 3 बाब और उसकी 6 आयत में बयान करता है कि वो उसने शरीयत पर पूरा पूरा अमल किया है। इस वजह से उसका तस्वीर अपने बारे में यह था कि वो इंतहाई रास्तबाज शख्स है और उसकी जिंदगी पर उसकी जात, उसके किरदार पर कोई शख्स उंगली खड़ी नहीं कर सकता। वो एक ब्लेमलेस पर्सनैलिटी का मालिक है। वो शरीयत से मोहब्बत करता था, उसने शरीयत का मुताला किया था और वो शरीयत पर अमल करता था। वो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा था। उसकी जिंदगी यहूदियों के मुताबिक एक कामल जिंदगी थी और वो ये तस्वर करता था कि शरीयत पर अमल करने के वसीले से वो बच जाएगा। उसका तस्वर ये था कि जब वो खुदावंद की शरीयत पर अमल करेगा तो खुदा खुश होगा और वो अपने अच्छे और नेक कामों की वजह से खुदा की खुशनुदी हासिल कर लेगा और नजात को हासिल करेगा। लेकिन पालूस की ये तमाम बातें एक भयानक गलती पर मबनी थी। वो नहीं जानता था उस जमाने में, जिनको बाद में खुद वो बयान करता है कि वो अपने अच्छे कामों के साथ खुदा की खुशनुदी को खरीद नहीं सकता। इफसुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए उसके 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में वो खुद इसका बयान करता है। वो रोमियो की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए उसके 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में अपनी तब्दीली के बाद ये जिक्र करता है कि दुनिया का कोई शख्स शरीयत पर अमल करने की वजह से नजात को हासिल नहीं कर सकता। वो तीतुस के नाम खत लिखते हुए 3 बाब कि 5वीं आयत में कहता है कि हम अपने नेक अमाल के वसीला से भी बच नहीं सकते, बल्कि वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स ऐसा तस्वर करता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। याकूब अपने खत उसके 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में कहता है कि कोई शख्स जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो शरीयत पर पूरा अमल नहीं कर सकता। 10वीं आयत में लिखा है क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। अब सारी जिंदगी शरीयत की तमाम बातों पर अमल करें, लेकिन महज आपकी एक गलती आपको कसूरवार ठहराएगी और आपका सारा अमल नाकाफी हो जाएगा। इसलिए वो जान गया कि शरीयत पर अमल करके हम खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि जब गुनाह इस दुनिया में आया तो कोई शख्स बेगुनाह होने का दावा ही नहीं कर सकता। आदम ने गुनाह किया और आदम के वसीला से गुनाह सारी दुनिया में फैल गया और तमाम इंसान इनहेरिट करते हैं गुनाह को। हम मारूसी तौर पे गुनहगार पैदा होते हैं। मिन्नू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, गुनाह की हालत में पैदा होते हैं। इसलिए कोई शख्स खुदा की हजूरी में रास्तबाज नहीं ठहर सकता। दूसरी उसकी मुश्किल ये थी सौल ऑफ तरसुस की, कि वो अपने आप को बेगुनाह तस्वर कर रहा था। पहली बात मैंने कही कि वो अपने आप को रास्तबाज तस्वर कर रहा था। दूसरी बात यह कि वो अपने आप को बेगुनाह तस्वर कर रहा था, हालांकि वो ऐसा नहीं था। वो ये बयान करता है कि शरीयत के एतबार से वो शरीयत की तमाम बातों पर अमल कर रहा था
वो दीन की अपने तौर पर खिदमत कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही वो शरीयत की खिलाफ वर्जी भी कर रहा था। मिसाल के तौर पर उसके नजदीक मसीहियों को पकड़ना, उनको मारना, यह सवाब का काम था जो वो कर रहा था। और इसी के लिए वो इस वक्त हमारी तलावत करदा टेक्स्ट में यहूदियों की सदर अदालत सनहेड्रिन के सामने खड़ा है और उनसे वो फतवा ले रहा है ताकि वो दमिश्क में मसीहियों को मार सके। उसके नजदीक से एक बहुत बड़ी नेकी थी मसीहियों को पकड़ना, उनको मारना और उनको कत्ल कर देना। लेकिन शरीयत की किताब में यह भी लिखा था, खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 13वीं आयत में, तो खून ना करना, तो मारना ना, तो कत्ल ना करना। लेकिन कत्ल करने के वसीले से, मसीहों को मारने के वसीले से वो ये हुक्म अदूली कर रहा था। अबार की किताब उसके 19वें बाब और उसके 18वीं आयत में लिखा है, तो इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाये से अपनी मानेद मोहब्बत करना, मैं खुदावंद हूं। अबार की किताब के 19वें बाब की 18वीं आयत में यह लिखा है कि तू इंतकाम ना लेना, तो अपने हमसाये से मोहब्बत करना, लेकिन नादानिस्ता तौर पर वो शरीयत का अदूल कर रहा था। वो शरीयत पर अमल करने की बजाय शरीयत की हुक्म अदूली कर रहा था। वो समझता था कि वो खुदा के साथ दुरुस्त चल रहा है, लेकिन वो दुरुस्त नहीं था। ही वॉज रॉन्ग। उसकी बज़ाहिर जो वो फर्मबरदारी दिखा रहा है खुदा के साथ, शरीयत पर अमल करने के वसीला से, वो इस बात को नहीं समझ रहा था कि उसकी जिस्मानी फर्मबरदारी, उसकी आउटवर्ड जो ओबीडियंस फॉर द लॉर्ड है, खुदा के लिए जो उसकी फर्मबरदारी बज़ाहिर नजर आ रही है, ये उसके बातन में मौजूद गुनाह को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। हमारे बज़ाहिर दीदनी काम हमारी रूह की निजात के लिए काफी नहीं है। वो दिखते हुए काम और दिखती हुई फर्मबरदारी के वसीला से नादीदा गुनाहों का इलाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। यह सिर्फ सौल ऑफ तरसुस की प्रॉब्लम नहीं, यह आज दुनिया के एक बहुत बड़ी आबादी की प्रॉब्लम है। हम बहुत से काम खुदा की खिदमत समझकर कर रहे हैं, सवाब के लिए। हम दूसरों को मारेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, हम दूसरों के सर कलम करेंगे हमें सवाब मिलेगा, और ऐसा करके हम अपने आप को बेगुनाह तस्वीर करते हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी की यही प्रॉब्लम है। They don't realize that they are sinner and they need a savior. उनको ये एहसास ही नहीं है कि वो गुनहगार हैं। गुनाह का एहसास ही नहीं है उनकी जिंदगी में, जैसे साउल की जिंदगी में था। वो ये सारे काम खिदमत के तौर पर अपने दीन की खिदमत कर रहा था, खुदा की खुशी हासिल कर रहा था, लेकिन खुदा की खुशी इसमें नहीं थी। बल्कि उसका एक ही इलाज था। अब देखिए, खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों के एक बहुत बड़े
आलम के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका नाम निकोदेमस है। 3 बाब की 3 आयत में यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। और 7वीं आयत में कहा, मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। यह है इलाज गुनाह का। लेकिन साउल ऑफ तर्सुस एक फर्क इलाज कर रहा था। अब अमाल की किताब उसके 16वें बाब को पढ़िए और उसकी 31वीं आयत को। पौलुस और सिलास कैद में थे जब दरोगे ने पूछा कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, तो उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। रोमियो 10वां बाब उसकी 31वीं आयत पे खुद पौलुस बाद में कहता है कि ये खुदावंद का फजल है जो हमें निजात बख्शता है, उसके बगैर निजात नहीं। यहां पर लिखा है क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। वो इस बात पर ईमान ले आया कि हमें शरीयत पर इतनी सख्ती से अमल करने की जरूरत नहीं है। हम खुदा को वी कैनॉट मेक हिम हैप्पी। हम खुदा को अपने कामों के वसीला से खुश नहीं कर सकते, बल्कि खुदावंद का फजल है जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो वो हमें निजात बख्शता है। अब साउल ऑफ तर्सुस की तलखी पर गौर कीजिए। 3री बात है, उसकी जिंदगी में तलखी थी। दुनिया में बहुत से लोग आज भी, बल्कि हमारे दरमियान बेशुमार लोग हमेशा तलखी से भरे रहते हैं। कड़वाहट, स्पाइट हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है, क्योंकि जहां निजात ना हो वहां पर रिजेंटमेंट होती है। सो पौलुस की जिंदगी में ये तलखी बहुत ज्यादा थी। उसने सच्चाई को सुना था लेकिन रिजेक्ट कर दिया था। उसने इंजील के पैगाम को सुना था लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उसने यीशु के बारे में सुना था लेकिन वो उस पर ईमान नहीं लाना चाहता था। साउल ऑफ तर्सुस इंजील और नजात के पैगाम और यीशु के वसीले से निजात पर ईमान नहीं लाना चाहता था। वो यीशु से नफरत करता था, इसलिए कि यीशु खुदा का बेटा होने का दावा करता था। इसलिए वो यीशु से नफरत करता था। वो यीशु से नफरत करता था क्योंकि यीशु ये कहता था कि मैं मसीहा हूं। वो यीशु से नफरत करता था क्योंकि यीशु कहते थे कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वो यीशु से नफरत करता था क्योंकि यीशु ने यह दावा किया था कि उसकी सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठने के वसीला से निजात का काम पूरा होता है। यीशु से नफरत करता था। वो यीशु से और हर किस्म की गुफ्तगू से जो यीशु के बारे में की जाती उससे नफरत करता था, क्योंकि उसका ईमान था कि सिर्फ शरीयत पर अमल करके हम निजात को हासिल कर सकते हैं। और जब वो यीशु के बारे में बातें सुनता तो वो नफरत करता था। इसलिए जो कुछ उसे बन पड़ा उसने वो किया। उसने यीशु नाम को मिटाने की कोशिश की अपने जमाने में। उसने इंजील की मुनादी और खुदा की कलीसिया को बर्बाद करने की कोशिश की। वो सख्त मेहनत कर रहा था ताकि कलीसिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। गौर कीजिए उसने क्या किया।
अमाल की किताब 7वां बाब 58 आयत। स्तिफनुस को जब संसार किया जा रहा था तो इस सारे अमल में साउल ऑफ तर्सुस शामिल था। 8वें बाब की पहली आयत में यह लिखा है कि उसका कॉन्सेंट था, उसकी मर्जी शामिल थी। ही वॉज एग्री टू स्टोन स्तिफनुस। स्तिफनुस को संसार करने के मामले में उसकी मर्जी शामिल थी। उससे पूछा गया था और उसने ये कहा था कि यस, इसको मार देना चाहिए। 8वें बाब की 3री आयत में लिखा है कि वो चर्च को वीरान कर देना चाहता था, लोगों को बर्बाद कर देना चाहता था, खंडरात में बदल देना चाहता था मसीही कम्युनिटी को। 8वें बाब की 3री आयत में यह भी लिखा है कि वो घरों में घुस घुस कर मर्दों और औरतों को पकड़कर, और वहां पर यह लफ्ज लिखा है जो यूनानी जुबान का लफ्ज लिखा है, उसका मतलब टू ड्रैग, घसीटना। वो मसीहों को घसीट घसीट कर घरों से निकालता था। वो ईमानदारों के लिए एक बहुत बड़ी धमकी बन चुका था। वो ईमानदारों का कातिल था। ये सारे काम वो कर रहा था। अमाल की किताब उसका 9वां बाब, उसकी पहली 2 आयत आपने आज सुनी। वो यहूदी अथॉरिटीज के पास जाता है ताकि फतवा ले सके। 26वें बाब और उसकी 9वीं आयत में यीशु नाम की मुखालफत करते हुए वो कहता है, मैंने आई डिड एवरीथिंग टू अपोज द नेम ऑफ क्राइस्ट। यीशु नाम की मुखालफत में मैंने सब कुछ किया। वो उन लोगों की मदद करता था जो मसीहों को सताते थे। 26वां बाब और 11वीं आयत में लिखा है कि वो मसीहों को पकड़ता था और उनसे कुफ्र कहलवाता था ताकि वो खुदा के खिलाफ बोले। वो हर वो काम कर रहा था जो खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत में था। वो अपनी रास्तबाजी पर ईमान रखता था, अपने अच्छे कामों पर ईमान रखता था, और वो अपनी काबिलियत पर ईमान रखता था कि इसके वसीला से मैं बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ। आप खुदावन की कुदरत को देखिए। साउल जब मसीहों को सता रहा था तो वो बहरा बन गया। He was deaf to the pleas of believers। जब वो पकड़ता था, घसीटता था, मारता था, लोग दुहाइयां देते होंगे, उसे माफिया मांगते होंगे, हमें एक दफा छोड़ दो, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं सुनता था, इंजील को सुनता नहीं था। लेकिन क्या हुआ? एक दिन वो दमिश्क की राह पर जा रहा था फतवा लेने के बाद कि दमिश्क के मसीहों को पकड़े। हुआ यूं था कि जब स्तिफनुस को संसार किया गया तो यरूशलेम में जो मसीही थे वो पूरी दुनिया में फैल गए। उस वक्त इर्द गिर्द के जितने भी इलाके थे, और बहुत से लोग अंताकिया में चले गए, कुछ लोग दमिश्क में चले गए। अब दमिश्क में जो चर्च था, कलीसिया थी, यह उसको सताने के लिए जा रहा है। उस ज़माने में रोमियों ने सड़कें तामीर की थी, और ख़ास तौर पर वो सड़कें जो रोम की तरफ जाती हैं। यरूशलेम से एक बहुत बड़ी सड़क जाती थी शुमाली फिलिस्तीन की तरफ, और हरमोन की बुलंदियों से होती हुई दूसरी तरफ वो शाम के मुल्क में नीचे की तरफ उतराई में उतर जाती थी सड़क, और वहाँ पर यह शहर दमिश्क वाक़ था। जब साइंसदान इसकी बेशुमार तशरीहात करते हैं कि कैसे वो बड़ा नूर चमका, क्या हुआ, गर्म और सर्द हवाएं आपस में टकराती हैं, वहाँ पर
हरमोन के पहाड़ से ठंडी हवाएं आती हैं, नीचे से गर्म, वो आपस में टकराती हैं, बड़ी रोशनी पैदा होती है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें वो करते हैं। लेकिन कलाम में ये लिखा है कि वो इस सड़क पर जा रहा था और यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द चमका। रोशनी, एक बड़ी तेज रोशनी हुई उसके गिर्द, और वही मसीह जिसको वो सताता रहा, वही मसीह जिसकी वो मुखालफत करता रहा, वही मसीह जिससे सारी जिंदगी उसे नफरत की थी, वही उसको पुकारते हैं। और यीशु ने उससे कहा, ऐ साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? यकायक दमिश्क की राह पर यह वाकया पेश आया और खुदा उस पर जाहिर हुआ। नाउमीदी उम्मीद में बदल गई। सो आप अगर किसी के लिए दुआ कर रहे हैं तो डोंट गिव अप, मायूस ना हो, उसके लिए दुआ को जारी रखें। खुदा किसी को किसी भी जगह किसी भी वक्त अपनी खिदमत के लिए पकड़ सकता है, इसलिए आप मायूस ना हो। तब्दीली के लिए तैयार रहिए, न सिर्फ दूसरों के लिए जिनकी आप दुआ कर रहे हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के लिए भी दुआ कीजिए। खुदा ने इस शख्स को, जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, एक ऐसे शख्स को जो मसीहियों को सताता था, कोई तरस नहीं था उनके लिए इसकी ज़िंदगी में, जो नफरत करता था, जिसने अपनी आंखें खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के पैगाम से बंद कर रखी थी, जो जानबूझकर हकायक को नजरअंदाज कर रहा था, जिसने मसीह की सलीबी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने को रद्द कर दिया था, उसको चुन लिया और खुदावंद ने उसके दिल को तब्दील कर दिया। खुदा उसके बातन में काम कर रहा था। मेरी दानिश में ये जब वो तब्दील हुआ तो ये एक लंबे प्रोसेस की तकमील थी। जब वो मसीहों को सता रहा था, जब वो दुख देता था सबको, जब वो इंजील के पैगाम को सुनता था, उसके दिल में उसके बारे में ख्याल आते थे जिनको वो रद्द कर देता था। लेकिन अब he just surrendered। उसने हथियार फेंके दमिश्क की राह पर। उसकी तब्दीली का अमल खुदावंद उसके बातन में काम कर रहा था और अब उसने हथियार फेंक दिए। उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर दिया। साउल ऑफ तरसुस ने, खुदावंद ने साउल ऑफ तरसुस जब खुदावंद से मिला तो उसने खुदावंद से जो मुकालमा उसका हुआ वो बहुत आसान है। यहां पर लिखा, उसने पूछा है, खुदावंद तू कौन है? अब उसके लफ्जों पर गौर कीजिए। वो यीशु को खुदावंद कहता है, ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पालूस साउल ऑफ तरसुस तब्दीली के लिए तैयार था और उस खुदावंद ने उसको एक बड़ा छोटा सा काम करने के लिए कहा। आप देखिए क्या लिखा है। यीशु ने कहा, उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। एंड ही डिड। जो कुछ यीशु ने उसे कहा उस दिन दमिश्क की सड़क पर, उसने वैसा ही किया। उसके काम, उसकी अब मसीह के लिए जो उसकी फर्मबरदारी है वो साबित कर रही है कि खुदा ने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, खुदा ने उसको तब्दील किया है। उसके लफ्ज़ वो बाद में इंजील का मुनाद बना
और जहां जहां गया, आप देखिए 20वीं आयत देखिए 9वें बाब की। और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और 20वीं आयत में लिखा है, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे कि क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और जहां भी इसीलिए आया था कि उनको बांधकर सरदार कानों के पास ले जाए। लेकिन अब वही साउल खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर बयान कर रहा है। खुदा ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया, उसके बातन को। साउल अपनी बज़ाहिर जिस्मानी जो हैयत थी, हैसियत थी, उस पर जोर दे रहा था, लेकिन खुदावंद उसके बातन को तब्दील कर रहा था। और खुदावंद ने उसको तब्दील कर दिया। और जब खुदा ने उसको तब्दील कर दिया तो फिर कोई दुनिया की ताकत उसको रोक ना सकी। वो दुनिया में सबसे बड़ा इंजील का मुनाद बना, और कोई मुखालफत, वो खुद कहता है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। कोई फिर उसको यीशु की मोहब्बत से जुदा ना कर सका। पालूस को जब खुदा ने दमिश्क की राह पर तब्दील किया तो यही पालूस खुदा का वो खादम बन गया जो दुनिया में ना होता तो आज हमारे पास यूरोप और अमेरिका की कलीसियाएं ना होती, क्योंकि ये वही पहुंचा और इसने इंजील की मुनादी की और लोगों को इसने मसीह के लिए जीता। लेकिन जो खास बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि इस सारे अमल में जब खुदा ने उससे कहा जो कुछ उससे कहा, वेरी सिंपल एंड फ्यू वर्ड्स, तो मुझे क्यों सताता है और उठ शहर में जा और जो कुछ तुझे करना है वो तुझे बता दिया जाएगा। एंड ही डिड। वो अकड़बाज फरीसी, वो जो मसीह को सताने वाला था, खुदावंद यीशु मसीह के सादा अल्फाज को कबूल करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि ये यीशु ने उसके दिल को तब्दील किया था। मैं आज इस नए साल के मौके पर 2023 आपके साथ इस पैगाम को रखना चाहता हूं। मुमकिन है आप बज़ाहिर सिर्फ नजात को अपने जिस्म के साथ रिलेट कर रहे हों। अगर ऐसा है तो आप गलती पर हैं। पालूस भी ऐसा कर रहा था, वो गलती पर था, क्योंकि आपकी रूह के गुनाह को आपके जिस्म की ओबीडियंस बचा नहीं सकती। आइए अपने दिलों को दें जैसे उसने अपने दिल को दिया और खुदा ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। एक बहुत बड़ी तब्दीली उसकी ज़िंदगी में आई। ये नया साल, ये नया आज 2023 का पहला दिन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का दिन बन जाए। आप अपनी निजात को सिर्फ जिस्मों तक ना रखिए, अपनी रूहों को खुदावंद के सामने पेश कीजिए। यू हैव अ स्पिरिट इनसाइड ऑफ यू। रूह, जान और जिस्म, ये तीन चीजें हैं जो हमें इस दुनिया में खुदा ने बख्शी हैं। आप अपना जिस्म खुदा को देना चाहते हैं। God wants your spirit। वो आपकी रूह चाहता है। वो चाहता है कि आप अपना बातन उसको दें खुदा को। And let's do it। पालूस ने ऐसा ही किया। वो सारी जिंदगी शरीयत के ध्यान में रहा था, लेकिन बाद में उसने अपना सारा जोर सर्फ किया इस बात पर अपने खतों में कि हम अपने अच्छे कामों की बदौलत बच नहीं सकते। हम अच्छे काम क्यों करते हैं? ताकि हम दूसरों के सामने अच्छे लगे। दूसरे तो हमें अच्छा तस्वर कर सकते हैं, बट नॉट गॉड।
आप खुदा की नजर में ये मामूली काम है। सो आप खुदा को अपने कामों से खुश नहीं, आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं। जब खुदा ने पालूस को तब्दील किया तो गॉड चेंज्ड हिज हार्ट, हिज इनर पर्सन, हिज स्पिरिट, उसको तब्दील किया। आइए हम आज 2023 के इस पहले दिन 1 जनवरी को अपना दिल दें खुदावंद को, ताकि वो हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करे और बिल्कुल जैसे जिंदगी हम 2022 में गुजार रहे थे बिल्कुल उसके उलट हो जाए हर चीज, हम बिल्कुल एक नए शख्स बन जाएं, ताकि हम जो कुछ भी फिर करें खुदावंद के लिए करें, ना कि आदमियों के लिए। जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। ज्यादा मर्तबा हम आदमियों को खुश करने की फिक्र में रहते हैं। आइए आज सुबह हम अहद करें कि हम खुदा के लिए करेंगे सब कुछ, और अपना दिल खुदावंद को दीजिए। अपने सरों को झुकाएंगे और अपना दिल खुदावंद को देंगे, अपना रूह खुदावंद को देंगे, अपना इनर खुदा को देंगे। और जैसे खुदा ने पालूस को तब्दील किया, सौल ऑफ तर्सस को खुदा ने तब्दील कर दिया, खुदावंद हमें भी तब्दील कर दे।